गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करती हूँ आज के इस वंडरफुल मॉर्निंग में, इस सेशन में आप सभी का, और एक वंडरफुल रिमाइंडर के साथ। कुछ रिमाइंडर्स हमें मिलते रहने चाहिए रोज, अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो अपने आसपास या तो खुद रिमाइंडर्स क्रिएट करो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज का टॉपिक आज का जो सेशन है इसी टॉपिक पर है। इस पर मैं पहले भी एक सेशन बना चुकी हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके उसे देख सकते हैं। अक्रेशिया अक्रेशिया के नाम से मैंने वो सेशन बनाया हुआ है, प्रोक्रास्टिनेशन। तो आज भी मैं उसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में क्यों होता है ऐसा कि हम जो डिसाइड करते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो इस बीमारी का नाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस जिस वजह से हमारे जीवन में ये रिजल्ट आते हैं, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। अक्रेशिया वो बीमारी है जिसमें हमें पता होता है कि हमें ये करना चाहिए, पर हम वो करते नहीं। और हमें ये पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो करते हैं। ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो लक्षण हैं, ये अक्रेशिया के लक्षण हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, लेकिन फिलॉसफी की भाषा में कहो या साइकोलॉजी की भाषा में इसको अक्रेशिया बोला जाता है। तो कब कब हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, कितना खतरनाक हो जाता है ये। उससे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट की। सब जानते हैं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट से ही रिजल्ट आते हैं। माइंडसेट अच्छा रखना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए। पर माइंडसेट यानी क्या? जो भी हम करने जा रहे हैं उस चीज को लेके मेरा विजन क्या है, उसकी पिक्चर मेरे मन में क्या है, उस चीज के प्रॉफिट और लॉस मेरे मन में क्या है, क्या वो मुझे क्लियर है? अगर वो मुझे क्लियर है तो मैं आगे बढ़ने के लिए अपना माइंडसेट क्रिएट करूंगी। लेकिन अगर वो मुझे क्लियर ही नहीं है, ज्यादातर लोग अपने जीवन को चलता है पैटर्न में जी रहे होते हैं। वो 100% रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन एक्शन 100% लेना नहीं चाहते। और रिजल्ट, जितना आपका एक्शन होगा उतने ही रिजल्ट आएंगे। अब आप अगर चाय में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो चाय उतनी ही मीठी होगी, अगर आप 3 चम्मच डालोगे तो उतनी और ज्यादा मीठी हो जाएगी, है ना? तो क्वालिटी को, अगर हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए हमें एफर्ट्स भी अच्छे करने होंगे। तो ये जो अक्रेशिया नाम की हमारी बीमारी है, ये हमें हमारे ही एक्शंस को पूरा नहीं करने देती। तो जैसे हमें किसी भी बीमारी का पता चल जाता है और हम उसके ट्रीटमेंट के लिए तरीके निकालते हैं, तो पहले तो उस बीमारी का पता होना चाहिए। इंडिया में बीमारियों के लिए भी लोग हैबिचुअल हैं। फॉरेन कंट्रीज में हर 6 महीने बाद कंपलसरी है ट्रीटमेंट कराना, चेकअप कराना। उस जगहों पे 3 महीने बाद आपको अपना फुल बॉडी चेकअप कराना है, ताकि बीमारियां होने से पहले ही सावधानियां बरत ली जाएं और इनिशियल स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कराया, कुछ निकला ही नहीं, फालतू में वेस्ट हो गए टेस्ट के भी पैसे। बिना बात के इतने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अरे भाई, बीमारी नहीं निकली, ये गुड न्यूज है। बीमारी निकल आती तो और खतरा था, और बहुत सारे पैसे और बहुत सारा आपका इमोशनल मेंटल पेन शुरू हो जाते। तो हम टेस्ट ही नहीं कराते इंडिया में। हम फिजिकल बीमारियों के लिए भी यूज टू हैं। इतना तो चलता है, इतना तो होता है। जब तक एडजस्ट कर रहे हैं, जब तक बर्दाश्त हो पा रहा है, तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं खोजते। कोई भी चीज हो, चाहे वो मेंटल पेन हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो हमारे करियर के लॉसेस हो, चाहे हमारे रिश्तों के लॉसेस हो, जब तक कि वो चीजें इतनी खतरनाक ना हो जाएं कि हमें बहुत बड़ा लॉस देने लगे, तब तक हम उन चीजों को चेंज नहीं करते। क्या हुआ? कुछ मैसेज आया निशा जी का? वॉइस नहीं आ रही? बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? दी गुड मॉर्निंग आ रही है। अच्छा, निशा जी का मैसेज आया है कि वॉइस नहीं आ रही।
उन्होंने अपना माइक ही कनेक्ट नहीं किया, उन्हें आवाज किससे आएगी? मैसेज करना श्री उनको, उनको पर्सनली मैसेज कर दो कि आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, दोबारा से लॉग इन करें या माइक पे टच करके फिर से उसको कनेक्ट करें। करना कोई एक बार उनको मैसेज। वो हमारी बहुत रेगुलर और डेडिकेटेड हैं, इसलिए हम 1 मिनट उनके लिए वेट कर सकते हैं क्या? सब लोग परमिट करते हो? क्या कह रही हो श्री? ओके, यस, श्री ने कंफर्मेशन दी। प्रवेश वर्मा जी, ये भी कोई नए आए हैं, इनका भी माइक कनेक्टेड नहीं है। निशा जी आ गई आवाज? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दबाजी में माइक कनेक्ट करना भूल गई? हाँ, नहीं वो आ ही नहीं रहा है मैम, इधर की तरफ जा रही हूँ फिर वो बंद कर रही हूँ, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हाँ नहीं, आपकी तरफ से कनेक्टेड ही नहीं शो हो रहा। चलिए चलिए, अच्छा, अभी कोई एक और आए हैं, यहीं से चैट बॉक्स में जाके प्रवेश वर्मा जी को भी एक बार मैसेज कर दो, उनका भी माइक कनेक्टेड नहीं है, आप में से कोई। ओके, कहाँ से जाए मैम? ये चैट बॉक्स में जाके ना, अच्छा, चैट बॉक्स में जाएंगे तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं किसको मैसेज भेजना है। तो आप अच्छा, उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रवेश वर्मा, जो भी नाम आ रहा है उनका। अच्छा, अच्छा। चलिए, तो आज हम बात कर रहे थे फिर से अकेशिया के बारे में। अकेशिया के ऊपर पुराने सभी लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया हुआ है। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की। माइंडसेट के बारे में हम में से सब जानते हैं। माइंडसेट अच्छा रखना चाहिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए, माइंडसेट से रिजल्ट आते हैं, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। पर क्यों नहीं करते उसके बावजूद भी? ये सिम्टम हो गया अक्रेशिया का। तो किस चीज को हम चाहते हैं, उसमें हम रिजल्ट तो 100% चाहते हैं, लेकिन एक्शन हम 100% नहीं दे रहे। और सब जानते हैं रिजल्ट किस चीज से आते हैं? एक्शन से। तो जब तक हमारे एक्शन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये 3 चीजें, एक्शन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये 3 चीजें हमारी किसी चीज के लिए जितने परसेंट हम देंगे उतना ही परसेंट हमें रिजल्ट आएगा। फिर हमारा दूसरा जो स्टेप खतरनाक है, एक तो माइंडसेट हो गया, माइंडसेट में 3 चीजें ये हो गई। उस पे सबसे ज्यादा जो खतरनाक हमारे लिए है, हमारी ग्रोथ के लिए है, हम जिस भी फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी की, जो भी चीज हम अपनी बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी चीज में हम और ज्यादा बेस्ट होना चाहते हैं, वो सभी चीजें हमारी हमारे पास आते आते रुक सकती हैं। उसका सबसे खतरनाक रीजन क्या है? चलता है पैटर्न। इतना तो चलता है, चलो इतना मिल जाए ठीक है, कुछ तो मिलेगा, लॉस में तो नहीं जा रहे। हफ्ते में 7 दिन तो लेती है अनीता जी सेशन, 2 दिन नहीं भी किया तो क्या होगा? चलो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, यूट्यूब पे देख लेंगे। लेकिन वो जब तक कि ये ना हो कि मुझे चाहिए और टाइम से चाहिए, जिस वक्त जो चीज मुझे मिल रही है मैं उसको क्यों 4 दिन बाद लूं, मुझे आज ही वो चाहिए। वो जब तक नहीं आएगा, तो जिन लोगों के अंदर ये वाली फीलिंग है, वो लोग ऑनलाइन आते हैं, सेशन में आते हैं और रेगुलर सुनते हैं। जिनको चाहिए ही चाहिए अपना जीवन में वो रिजल्ट, जिनको लगता है आज भी क्या दिक्कत है, लाइफ तो चली रही है, चलो कुछ और अच्छा बताती है बेचारी, सुन लेते हैं, कुछ तो अच्छा सिखाती है। कुछ लोग इसलिए कभी कदार आ जाते हैं, कोई लोग इसलिए आ जाते हैं, आज तो खाली है चलो आज अनीता जी को सुन लेते हैं। कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि भाई प्यार है अनीता से, और वो रोज मुझे मैसेज भेजती है और जिस दिन बात होगी उस दिन पूछ लेगी कल कहाँ थी भाई, क्यों नहीं आई, या मैसेज करके पूछ लेगी आज क्यों नहीं है। तो कुछ लोग उस शर्म में आते हैं। ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये यहाँ पर भी लागू होता है मेरे सेशंस में भी, और जिंदगी की हर जगह पे भी। बच्चों का एडमिशन कराया तो कुछ बच्चे, उन्हें पता होती है उन्हें ये बनना है और इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ होमवर्क चेक होना है, मार्क्स मिलने हैं, कल लास्ट डेट है, इसलिए पढ़ते हैं। कुछ लोग पापा की ठुकाई लगेगी अगर फेल हो गया तो, या कम परसेंटेज आई तो। कुछ लोग अगले किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट्स में
एडमिशन नहीं मिलेगा इसलिए मेहनत कर लेते हैं। तो वो जो डर वाली फीलिंग है, अगर वो फीलिंग हमारे लिए अ, हमारे बहुत ज्यादा डीप रूटेड हमारी जड़ों में बैठी हुई है, हमारे डीएनए में है। क्यों? क्योंकि हम जब मनुष्य अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में स्टार्ट हुआ था, तो रहते तो जंगलों में ही थे, और उस जंगल में हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड रहता था। हमेशा हमें जानवरों का खतरा बना रहता था, हमेशा हमें हमले का खतरा बना रहता था, और हम सतर्क मोड में रहते थे, कब कहाँ से कोई हमला हो जाए और हमें उससे कैसे बचना है। वो अभी तक हमारे भीतर कहीं ना कहीं है। जब तक कोई खतरा नहीं दिखेगा, जब तक कोई बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, तब तक हम सहज रहते हैं, तब तक हम मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, है ना। आप कहोगे मस्त और बिंदास रहना तो बहुत अच्छी बात है नीता जी, मस्त रहते हैं हम तो, बिंदास रहते हैं। लेकिन वो मस्ती और वो बिंदासपन हमारी आगे की जर्नी को कितना डिले कर रहा है। जहां पर हम, क्या आप चाहोगे एक ड्राइवर जो आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहा है, वो भी मस्ती में चलाए, जब मन करे स्पीड बढ़ाए, जब मन करे ब्रेक मार के रोक के खड़ा हो जाए, जब उसका मन करे वो गुटखा खाने के लिए उतर जाए, और जब मन करे वो बैठ के, चलो अभी थोड़ी देर एक कॉल आ रही है, कॉल पे बात कर लूं, फिर ड्राइव करूंगा। क्या आप चाहोगे ऐसी बस में सफर करना? तो हम अपने शरीर के साथ, हमारा शरीर हमारी सोल के लिए, हमारे इनर कोर के लिए, ये जो शरीर है वो घर है, वो बस है। हमारे अंदर का जो प्योरिटी है, हमारे अंदर का, मेरे अंदर ये जो मेरा शरीर है, ये अनीता थोड़ी है। अनीता जो है वो क्या चाहती है, उसके लिए क्या बेस्ट है, उसकी जर्नी में वो क्या क्या लेसन सीख के अपना बेस्ट दे सकती है। क्या वो आज अपना बेस्ट दे रही है? क्या सच में उसे बेस्ट देने की इच्छा भी है? या कुछ अच्छा कर दिया, बढ़िया है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी होता तो क्या है, जिंदगी तो अच्छी चली, इसमें भी क्या शिकायत, ये भी तो बेस्ट है। इतना तनाव चलता है यार, ये तो सबके साथ होता है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, टेंशन सबको होती है। घुटनों का दर्द, हाँ इतना तो सबको होता है, इस उम्र में सबको हो जाता है। एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए हो रही है? नकारात्मक चीजों के लिए, पेन के लिए, लॉस के लिए, स्ट्रेस के लिए, उसके लिए हम एक्सेप्टेंस ला रहे हैं। जबकि उससे रिलेटेड हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके ऊपर उतने डेडिकेटेड नहीं है, हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या रिजल्ट आएगा? मैं कहूं कि चलो आज तो चाय में पत्ती जरा सी तो है, इतनी सी डाल देते हैं, चलता है। आप देखो ना, सिर्फ एक चाय की पत्ती का रेशो कम करने से चाय का टेस्ट बदल जाएगा। उसको कम उबालने से, जितना उसको पकाना होता है, अगर उससे कुछ कम पकाएंगे तो भी उसका रिजल्ट बदल जाएगा। सेम वैसे ही आपने घर बनाना है, घर में सीमेंट की जगह और रेत जो होता है, उसकी क्वांटिटी का जो रेशो है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, रेत का ज्यादा मिला देते हैं, सीमेंट को थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना तो चलता है। क्या होगा? इमारत कमजोर बन जाएगी। तो हर जगह जो ये चलता है पैटर्न जो है, इतना तो चलता है, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी हमारे शारीरिक ग्रोथ, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है, हमारी मेंटल ग्रोथ है, हमारी इमोशनल ग्रोथ है, हमारे करियर में ग्रोथ है, इवन हमारे रिश्तों में ग्रोथ है, हर जगह पे ये सबसे बड़ा खतरनाक एक बीमारी है हमारी, कि हर जगह ये हमें पीछे लेती चली जाएगी, बैक लेती चली जाएगी। जो रिजल्ट हमारे हैं, जो आ सकते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारा जो अल्टीमेट वर्जन है, उससे हमें कोसों दूर ले जाएगी। ये चलता है पैटर्न वाली बीमारी, इतना तो चलता है, इतना तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, इतना एडजस्ट, इतना आ गया बहुत है। पहले तो इतना भी नहीं आ रहा था, पहले तो पूरे दिन नेगेटिव रहते थे, अब कभी कभी आ जाते हैं अनीता जी के सेशन में, तो अब तो पॉजिटिव रहने लगे। तो ये जो चलता है, और पता होते हुए भी क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और क्या नहीं करना चाहिए वो करते हैं। पता है कि आपको फ्राइड खा के दिक्कत होती है, लेकिन खा लेते हैं, रोज खा लेते हैं, दिन में 3 बार खा लेते हैं। आप कभी खा रहे हो और थोड़ा सा खा रहे हो, चलेगा, आपको वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि आपका स्वास्थ्य उसकी वजह से खराब हो जाए। लेकिन आप निरंतर वो करते रहेंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे।
पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे हॉस्पिटल? जल्दी बताएं, कोई भी अनम्यूट करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। हाँ पहुंच जाएंगे। अब वहीं पर वो तो दिख रहा है क्योंकि शरीर बीमार हुआ और हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। जब हम अपने माइंडसेट में अपने गोल्स के लिए, चाहे वो हमारे गोल आध्यात्मिक हो, चाहे वो हमारे गोल हमारे वैचारिक गोल हो, इमोशनल गोल हो, हम जहां पर भी चलता है पैटर्न में जाएंगे, हमारी जिंदगी के वो रिजल्ट बदलते चले जाएंगे। हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अब उतने कम पर क्यों गुजारा करें, जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड ने सब कुछ हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा हमें दे रखा है। आप जो भी सोच सकते हो, जो भी चाह सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा भरपूर चीजें इस ब्रह्मांड में हैं। प्रकृति ने, परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारी जरूरतों से कई गुना ज्यादा अरेंज करके रखा हुआ है। ऑक्सीजन एक इंसान अपने जीवन में जितनी इनहेल कर सकता है उससे कितनी ज्यादा है, दिख रही है ये चीज, इसलिए आपको आप रिलेट कर पाओगे। पैसा जितना भी मैं खर्च कर सकती हूँ अपने जीवन में, उससे कई गुना ज्यादा पैसा इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में है स्वास्थ्य, जो भी बेस्ट से बेस्ट स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे उस तक पहुंचना है वो एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मांड में है। अगर मैं चीजों को जो सही है उस काम को करने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो सारी करूंगी तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपका करियर ठीक हो जाएगा। आपके रिश्तों के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं करना, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी है, कैसे अपनी बातों को रखना है, अगर आप उसको 100% करोगे तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोग जीवन में हर चीज को चलता है, इतना तो चलता है, चलो जितना अच्छा हो रहा है उतना चाहिए, कर लेते हैं, चलो कंप्रोमाइज, अच्छी चीजों में हम कंप्रोमाइज करते रहते हैं। एक्शंस में अगर हम खुद को क्लियर पिक्चर दिखाएंगे तभी हमारा माइंडसेट बनेगा। तो क्या चाहिए, क्या ये जो हम सीख रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला, उसमें मुझे क्या चाहिए, करियर को बेस्ट करना है तो उसमें मुझे क्या चाहिए, जब तक वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा। जैसे आप मुझे बताओ अनीता जी, मुझे ऐसे ऐसे आप वहां से मुझे, आप मुरादाबाद जा रही हो ना, मुझे एक ब्रास का ये चीज ला देना। अब उस चीज की पिक्चर आप मुझे जब तक, या तो नाम बताने के बावजूद भी आप मुझे शेप साइज जब तक क्लियर नहीं बताओगे मैं नहीं ला पाऊंगी। वैसे ही हमारे अवचेतन मन को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को उसकी क्लियर पिक्चर नहीं होती तो वो उससे रिजेंबल करती हुई मिलती जुलती कुछ ना कुछ चीजें लेके आ जाता है, क्योंकि उस तक ऑर्डर ही क्लियर नहीं गया। जब उस हम एक ड्रेस खरीद रहे होते हैं, हम एक पेन खरीद रहे होते हैं, हम एक अ, आलू खरीदने जा रहे होते हैं, तो भी हम उसको टटोलते हैं। उसके लिए एक्चुअली हमारी पिक्चर क्लियर होती है कि किस क्वालिटी का हमें चाहिए। अर्चना जी म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मैंने कर दिया आपको, बढ़िया। तो जब तक कि वो हमारे मन को उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होगी और रीजन नहीं होगा उसके पास, तब तक आपके एक्शन 100% हो ही नहीं सकते। माइंडसेट, आप कितनी भी बात करें माइंडसेट की, माइंडसेट आपका आपके लिए सपोर्टिव होगा ही नहीं। वो आधे अधूरे मन से किए गए काम का रिजल्ट भी आधा अधूरा ही होगा। तो कमिटमेंट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और अकाउंटेबिलिटी होती है, हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। पहली चीज कि मैंने अपना लक्ष्य बनाया, उसको मैं टाइम टू टाइम कैसे चेक करूं। अगर मेरे पास उसका कोई सिस्टम तैयार है तो भी मेरे में चलता है पैटर्न पे काम नहीं करूंगी, मैं चेक कर पाऊंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अगर हमने उसके साथ साथ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जिसमें मेरे आसपास के लोग भी इन्वॉल्व हैं, मेरा एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप है, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सब एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए रिमाइंडर हो सकते हैं अगर हम परमिट करें। जैसे हमारा ही ग्रुप, हमारे ग्रुप में हम सभी अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो जब किसी एक ने कोई मैसेज डाला, उसने अपना कोई क्वेश्चन डाला, तो बाकी लोग भी उसका आंसर दे सकते हैं, बाकी लोग भी उसको रिमाइंडर दे सकते हैं। अगर निशा जी ने और श्री ने किसी एक टास्क को अगले 10 दिन तक करने का एक समूह बनाया है, तो दोनों एक दूसरे को रिमाइंडर दे सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है मेरी साइड यस से। मैम, यस।
कुछ मैसेज आया था इसलिए मुझे लगा। तो हमें इस खतरनाक बीमारी को अपने जीवन में से सावधानी से हैंडल करना है। अगर हमें लगता है कि हमारे बिहेवियर में ये वाला चलता है, पैटर्न वाली जो क्वालिटी है वो कई जगह पे है, तो खुद का मनन करेंगे, खुद का चिंतन करेंगे, बैठेंगे अपने साथ और लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पर, किन किन जगहों पर मैं जीवन में चलता है पैटर्न को फॉलो करती हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं जहां मैं जब भी एक्शन करना होता है तो मैं चलता है पैटर्न से करती रहती हूँ। पास्ट में भी बहुत सारी चीजें होंगी, हमें खुद को जरूर पता होता है, किसी दूसरे को पता हो या ना हो, हमें जरूर पता होता है हम जो कर रहे हैं उसमें हमने अपना 100% दिया है या नहीं दिया। तो हम दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को हम कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि थकी हुई थी, नींद नहीं आई, सिग्नल नहीं थे, आज तो बाहर जाना है, आज तो घर में टेंशन है, आज तो ये परेशानी है, इसलिए मैंने अपनी अफर्मेशन नहीं लिखी, इसलिए मैंने मेडिटेशन नहीं किया, इसलिए मैंने आज अपना रिटन जो स्क्रिप्टिंग है वो नहीं की। खुद को ग्रो करने के लिए मैंने आप लोगों को 7 डे चैलेंज में एक पूरी चेकलिस्ट दी है। अगर हम उन चीजों को भी फॉलो करने लगे 7 डे चैलेंज वाले, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो एक स्टेप बढ़ेंगे तो फिर हम अगले स्टेप पर भी जाएंगे, उन्हीं चीजों को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम उस बेस्ट की तरफ बढ़े, उसके लिए ये मेरा एक रिमाइंडर है कि जो जो चीजें हमने करने का डिसीजन लिया है अपने जीवन में, पहले तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लो। जैसे गोल बनाना है तो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, फिर इनिशियल गोल, और इनिशियल गोल जो 1 महीने का है उसको भी फिर छोटे छोटे गोल्स में तोड़ो, 1 वीक का गोल और पर डे का गोल। आपको या तो आज की सुबह या कल रात जो बीत गई उसमें पता होना चाहिए आज के दिन में आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी एक्शन करने हैं। अगर आपके पास ये ट्रैकिंग का सिस्टम बना हुआ है तो आप 100% सक्सेसफुल होगे, आपके रिजल्ट उस समय पर मैक्सिमम आएंगे, आपका एक्सट्रीम रिजल्ट बनेगा वहां पर। लेकिन अगर आप उन चीजों में ढील दे दोगे, आपको पता ही नहीं है, अब सुबह रात को डिसाइड करा ही नहीं, सुबह उठे हैं आज 8 बजे तक तो होश ही नहीं आएगा, 9 बजे तक तो होश ही नहीं आएगा, 9 बजे के बाद फिर अपने रूटीन के कामों में लगेंगे, फिर रूटीन के काम करते करते ध्यान आएगा अरे मैंने तो रूटीन वर्क करना था, अभी तो मुझे अपने अफर्मेशन करनी थी, अभी तो मुझे मेडिटेशन करनी थी। फिर आप और जिम्मेदारियों में निकल जाएंगे और वो चीजें चलो शाम को करते हैं, कल को करते हैं, सेम वॉक के लिए होता है, इसीलिए फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं हो पाती। तो हम कैसे डेडिकेशन के साथ अपना एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं, पहले तो डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है, मुझे चलना कहाँ से कहाँ तक है, वो चीजें जरूर क्लियर करें। वो चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी और वो क्यों चाहिए, ये 2 चीजें जरूर क्लियर कर लो कि मुझे करना है तो क्यों करना है। मुझे अपने मन की शांति को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अपने इमोशन को हैंडल करने की जो पावर्स हैं उसको परमानेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, अपना रिमोट हमेशा के लिए अपने हाथ में लेना है, ये मेरे को कितना जरूरी है। जो मैं कहती हूँ ना हंगर क्वेश्चन, अगर भूख कम होगी तो आप खाना बनाने के लिए भी नहीं उठते, हम महिलाओं के साथ तो खास होता है। अगर घर में बाकी कोई उपलब्ध नहीं है, बच्चे घर से कहीं गए हुए हैं और हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं, तो 80 से 90% महिलाएं अपना खाना बनाने के लिए टालती रहती हैं, नहीं बनाएंगी वो टाइम से, जब तक कि, और बनाएंगी भी तो कुछ बस थोड़ा बहुत कुछ बना के खा लिया, प्रॉपर रोटी सब्जी दाल जैसे परिवार के लिए बनाती हैं, अपने लिए नहीं बनाती। तो वैसे ही जीवन में जब तक कि हमें वो भूख, सीखने की भूख, अपने जीवन को बेहतर बनाने की भूख तेज नहीं होगी, हमारा एक्शन तेज नहीं होगा। तो अपने अंदर की उस भूख को बढ़ाइए, और जो चाहिए वो डिसाइड ही तब करिए, आधे अधूरे मन से कुछ मत करिए। अगर लगता है इस काम को 2 साल बाद करना है तो 2 साल बाद करिए, लेकिन करिए उसको 100%, क्योंकि तब जो रिजल्ट आएंगे। और अगर आपने अपने जीवन के 1-2 गोल्स पे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया तो बाकी हर क्षेत्र में आपको सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि कब कब मैंने अपने माइंडसेट में वो चीजें बिठाई थी और रिजल्ट आए थे, तो आप हर जगह पे उसे कर सकते हो। तो आज से खुद से कमिटमेंट करेंगे कि अपने जो भी हम गोल बना रहे हैं उस पे हम अपना 100% देंगे। रिजल्ट देना ईश्वर का काम है, वो जज करेंगे, मार्किंग उनकी है, हमें क्वेश्चन पेपर पे अपना 100% लिखना है। जो जो हमने सीखा है, जो जो हमने पढ़ा है वो हमें लिख के आना है, मार्क्स हमें अपने आप अच्छे मिलेंगे।
और भी टीचर को हमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो ईश्वर को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उल्टा वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। जब हम अपना 100% देते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ हमें एडिशनल जरूर मिलेगा अगर हम उस यात्रा पे चल रहे होंगे। तो आप में से जितने भी लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, या जो लोग मुझे यूट्यूब पर भी सुनते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा बनाएं, पक्का बनाएं, और उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक चेकलिस्ट की तरह बनाएं। जो मैंने आपको 7 डे चैलेंज में बताया भी है, आप उस तरीके से बना सकते हैं कि 7 दिन का आपके पास एक कैलेंडर की तरह बना हो, या आप नॉर्मल कोई भी कैलेंडर देख के उस पे साइड में एक स्टिक लगा दीजिए कि आज डेली आपको ये चीजें करनी है। मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, लिखित अभी अफर्मेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, कोई अच्छी बुक पढ़नी है, मॉर्निंग रिचुअल्स करने हैं, ग्रेटिट्यूड करना है। ये जो भी आपने चीजें अपने लिए डिसाइड की हैं, अपने आप को अपने बेहतर वर्जन तक ले जाने के लिए, उसमें आप टिक करते जाए। आज का हो गया, ये हो गया, मेडिटेशन हो गई, पर्सनल केयर हो गई, सेल्फ लव हो गई, मिरर एक्टिविटी हो गई। आपने जो भी रेगुलरली करने हैं, आप उसको चेक करेंगे। और एक ग्रुप जो हमारा है, अगर हम उसमें 10 लोग एक साथ एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, तो सबको रेस्पॉन्स डालना चाहिए। उसने डाल दिया, उसने अपना डाला है, मैंने अफर्मेशन डाली अपनी, ग्रेटिट्यूड का मैंने अफर्मेशन लिख के डाली, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैं आपको कुछ लिख के भेजना चाह रही हूँ। उसके बाद में आपने भी अपनी अफर्मेशन लिख के डालनी है। आप भी उस वक्त अगर 2 चीजों के लिए थैंक यू निकल रहा है, तो 2 चीजों के लिए लिख के डाल दो। सभी ने अपना डालना है। आपने मैंने लिख के डाला कि आज का मेरा एक्सरसाइज हो गई। तो जो 7 डे चैलेंज वाला ग्रुप है, जिसने एक्सरसाइज कर ली है वो भी डाल देगा, यस मेरी भी हो गई। दूसरे जो नहीं कर पाए हैं, उन्हें रिमाइंडर मिल गया, तो वो थैंक यू लिख सकते हैं कि थैंक्स फॉर योर रिमाइंडर, मैं भी करने जा रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है हम भूल जाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना के हम अपने इस गोल को, अपने इन एक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हमारा ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है। प्लस अगर वो भी नहीं हम किसी के साथ शेयर करना चाहते, तो हमारा जो ये फोन है, हमारा जो झुंझुना है, इसमें हम कुछ ना कुछ रिमाइंडर्स लगाएं जो हमें समय समय पर याद दिलाते रहें। और ईमानदारी के साथ हम उन रिमाइंडर्स को हमने क्यों लगाया है, उन अलार्म्स को हमने क्यों लगाया है, वो हमें करना है। जैसे मेरे फोन में हर 1 घंटे के बाद अलार्म बजता है, 5:05 पे, 6:06 पे, 7:60 पे, ऐसे ही वो पूरा 23:23 तक चलता है। लास्ट 23:23 पे वो बंद होते हैं मेरे अलार्म, उसके बाद रात के मैंने नहीं लगा रखे हैं। तो आप उन अलार्म्स पे अपना कुछ लिख के नाम भी बना सकते हो। जैसे 5:05 का अलार्म है, तो वो मेरा हो गया सेल्फ अफर्मेशन एंड प्रेयर का। जैसे ही वो अलार्म बजता है, अलार्म बंद करके मैं अपनी जो मेरी रेगुलर वाली अफर्मेशन है वो, और ग्रेटिट्यूड मेरा बिस्तर पे लेटे लेटे ही हो जाता है। उसके लिए मुझे उठने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही 2 बार 3 बार के मेरे ग्रेटिट्यूड के हैं, तो मैं कहीं पे भी हूँ, मैं सड़क पे भी हूँ, मैं जितनी देर में अलार्म बंद कर रही हूँ, आप किसी के साथ बात भी कर रहे हो और अलार्म भी बंद कर रहे हो ना, इतनी देर के लिए आपने अंदर से बस सब कुछ सोचा और थैंक यू बोल दिया, तो भी वो आपका ग्रेटिट्यूड हो गया। आपके पास नहीं है इतना टाइम कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके हर चीज के लिए करें, तो कंबाइंड उस समय आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया। अगर अलार्म नहीं लगाओगे तो पूरे दिन याद नहीं आए, 4 घंटे याद नहीं आएगा ग्रेटिट्यूड करने का। लेकिन वो लगा है अगर, और आपने उस पे अपना रीजन लिखा, ये अलार्म मैंने किस लिए बजाया है। मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों को सिखाया था कि आप अलार्म इसलिए लगा सकते हैं कि 7:07 से 8:08 तक, जैसे ही 8:08 का अलार्म बजेगा, तो आपको क्या क्या चिंतन करना है कि पिछले 1 घंटे में मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में थी, मैं कितना क्या सोच क्या रही थी, क्या वो मेरे लिए जरूरी है, क्या वो वही था जो मैं चाहती हूँ, जो पिछले 1 घंटे में मेरे थॉट्स में चल रहा था या मेरे विचारों में चल रहा था, क्या वो है जो मैं जीवन से चाहती हूँ, या कोई डर था, या कोई गिल्ट थी, या कोई चिंता थी, क्या चल रहा था। तो हर 1 घंटे बाद ब्रेक लगेगा, आप सजग हो जाओगे, आपको अलर्टनेस आ जाएगी, तो आपका अगला कुछ समय अच्छा बीतेगा। और जब आप दिन में हर 1 घंटे बाद ये अलर्टनेस से एक्सपीरियंस करोगे, तो आने वाले कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली बॉडी को रिमाइंडर्स मिलने शुरू हो जाएंगे।
आपका अवचेतन मन कहेगा अब तो भाई इसको याद दिलाना ही पड़ेगा। वो हमारा नौकर अलर्ट हो जाएगा। जैसे एक मालिक अगर ऑब्जर्व कर रहा होता है तो नौकर सारे काम सही तरीके से सही समय पे कर रहा होता है। जब उसको पता है ना मुझे चेक किया जा रहा है, तो वो सब चीजें सही समय पे करेगा। तो जब हमारा अवचेतन मन को बार बार दिखेगा यार हर 1 घंटे बाद तो ये डंडा लेके मेरे सर पे खड़ी होती है कि क्या किया तूने 1 घंटे में, बता मुझे। तो वो फिर सकारात्मकता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वो फिर क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वो लाइफ में कुछ बेहतर क्रिएट करने के लिए हमारे लिए सिचुएशन क्रिएट कर देगा। हमारे लिए नए नए रिमाइंडर्स लाके खड़ा कर देगा। वो हमें उन सब चीजों की याद दिलाएगा जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। वो हमें उन लोगों तक ले जाएगा, वो हमें उन इवेंट्स तक ले जाएगा, उन सिचुएशंस तक ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अवचेतन मन कैन डू, सबकॉन्शियस माइंड कैन डू एनीथिंग विच यू कैन विजुअलाइज, विच यू कैन विश। वो सब कुछ कर सकता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारे रिजल्ट अलग आ सकते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है कि एक घर में एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं और तीनों के रेस्पॉन्सेज अलग होते हैं। किसी भी सिचुएशन में कोई रो रहा होता है, कोई शिकायत कर रहा होता है और कोई हर चीज को बहुत हिम्मत के साथ हैंडल कर रहा होता है, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में। जबकि माँ बाप सेम है, पालने का उनकी टेक्निक सेम रही है, सुविधाएं उन्होंने सेम दी है, घर में जो भी फैसिलिटीज हैं वो सबको इक्वल मिली है। इवन पढ़ाई लिखाई भी कई बार एक स्कूल से की होती है। उसके बावजूद भी सबके रेस्पॉन्सेज अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उसी तरीके से उसको देखा है और समझा है। आपके अवचेतन को आपने उसी तरीके से ट्रेंड किया है। तो ये मेरा एक रिमाइंडर था सभी लोगों के लिए। क्योंकि फिर क्या होता है जब हम आधे अधूरे मन से करते रहते हैं, एक दिन किया एक दिन नहीं किया, 4 दिन किया 5 दिन की छुट्टी कर दी किसी भी काम के लिए। मैं सिर्फ सेशन की ही बात नहीं कर रही, जीवन के हर लक्ष्य की बात कर रही हूँ। तो उस समय पर रिजल्ट अच्छे नहीं आते और फिर हमारा ही मन हमें क्या कहता है, कुछ नहीं रखा, अरे कुछ नहीं होता, इतने दिन से तो कर रही हूँ, कब से तो मैंने एक्सरसाइज की है, वेट का क्या हुआ, अभी तो 5.5 kg भी कम नहीं हुआ। तो चल खा लेते हैं, क्या फायदा इतना परहेज करने का, क्या फायदा रोज उठ के मेडिटेशन करने का, कुछ तो हो नहीं रहा है। बस जितनी देर मेडिटेशन करती हूँ उतनी देर ही शांत होती हूँ, तो पता चला आधा घंटा और वेस्ट कर दिया मैंने। तो इससे अच्छा तो मैं मूवी देख लेती, इससे अच्छा तो मैं रील देख लेती, इतने इससे अच्छा तो मैं बैठ के सर पकड़ के रो लेती। करते हैं लोग, जिंदगी को वैसे ही जी रहे होते हैं, लेकिन वो बेस्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, जिसके पीछे की ये बीमारी है अप्रेशिया। हमें पता होता है हमें क्या करना चाहिए, हम में से हर एक को कहो एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हाँ जी रखना चाहिए, लोगों से प्रेम से बात करनी चाहिए, करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा नहीं उठना चाहिए। आपको अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, स्टूडेंट है तो डेली पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि ये सब करना है, लेकिन उसमें से हम कितना परसेंट कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें पैरेलली पता होता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, जो भी सिगरेट पीता है उसको पता है मेरे लिए हार्मफुल है, फिर भी पीता है। दारू पीने वाले को पता होता है, पीता है। टालने वाला, जिसके अंदर टालने की आदत होती है, एक्सक्यूज देने की आदत होती है, उसको भी अंदर से पता होता है। वो ये नहीं सोच रहा होता कि मैंने सामने वाले को एक्सक्यूज देके उस समय उसको चुप कर दिया, उसने नहीं बोला, लेकिन उसको तो पता है ना तूने असलियत में वो नहीं किया, तुम कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है जीवन में। जहां हमें पता है ये करना चाहिए और हम अगर नहीं कर रहे, या ये हमें नहीं करना चाहिए ये हम कर रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशन को अपनी नोटिस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। कहाँ कहाँ ये दो चीजें चल रही हैं जीवन में, और उन चीजों में 100% कमिटमेंट के साथ अपने, चाहे मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं, चाहे अपने आसपास के किसी दोस्त को, किसी पार्टनर को, ग्रुप मेंबर को, अपने किसी मेंटर को, किसी को भी अथॉरिटी दे दो कि मुझे इन चीजों में आपकी मदद चाहिए। जैसे फोन को रिमाइंडर लगा दिया तो फोन से मदद मिलती रहेगी, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मदद करता रहेगा। तो बाकी आपने किसी इंसान को अगर वो अथॉरिटी दी हुई है, तो 4 बार अगर वो मैसेज डालेगा, मैं अगर हर 1 घंटे बाद आपको मैसेज डालूं, मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं देता इसलिए मैं मैसेज डालती नहीं हर 1 घंटे बाद।
लेकिन मैं फिर भी दिन में 2 या 3 बार जरूर थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड के मैसेज डालती हूँ। उसके बावजूद भी किसी के मैसेज आप में से नहीं आ रहे हैं। ये आज शिकायत है मुझे कि आप लोग जो कमिटमेंट अपने आप से कर रहे हो उसको पूरा करो। अपने साथ बेईमानी नहीं करनी, अपने साथ गद्दारी नहीं करनी। बेईमानी भी छोटा सा शब्द हो जाता है, गद्दारी नहीं करनी। खुद के साथ जब हम दूसरों के साथ ईमानदार हैं तो खुद के साथ ईमानदारी क्यों नहीं। सबसे पहले तो खुद के साथ ईमानदार होना है। जैसे हम, हमारे लिए हमारा ये शरीर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है तो मुझे परिवार भी दिख रहा है, ये है तो मैं परिवार के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ये शरीर जिस दिन नहीं रहेगा मैं किसी का दुख दर्द महसूस नहीं कर पाऊंगी और बाकी लोग भी ले जाने की तैयारियों में लग जाए, है ना। ये मेरा पहला सर्कल है। जो मेरा शरीर है, जो मैं हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। मेरी मेंटल पीस मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मेरी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान मेरे लिए सबसे पहले होना चाहिए। दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा करनी है लेकिन अपनी भी पहले करनी है। तो सेल्फ लव की एक्टिविटीज सबसे पहले करनी है। वो जब तक नहीं होगी जब तक कि अक्रेशिया आपके साथ हावी हो रहा होगा। तो क्योंकि सबसे ज्यादा तो खुद के लिए चलता है, बाकियों के लिए कर देते हैं, चलता है। खुद से खुद शिकायत नहीं करते ना, खुद तो दूसरों से शिकायत करते हैं। उससे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, उसने नहीं किया। आपने जो कमिट किया आपने अपने लिए किया। आपको खुद के साथ किए हुए कमिटमेंट को 100% ईमानदारी से निभाना है। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स से आपको प्रेम मिले, यूनिवर्स में लोग आपको रिस्पेक्ट करें, यूनिवर्स आपके साथ सपोर्ट करे, तो खुद से किए हुए वादों को पूरा करो। खुद से किए हुए कमिटमेंट कभी मत तोड़ो। तो अक्रेशिया को फोकस करेंगे आज से अपने जीवन में कि कहाँ कहाँ मुझे पता होता है कि ये करना चाहिए और मैं नहीं करती। खुद को या किसी दूसरे को मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, एक्सक्यूज दे देती हूँ। और कौन कौन सी चीजें मुझे पता है नहीं करनी चाहिए, उन्हें मैं जीवन में लगातार कर रही हूँ। अगर ये चीजें आप डिसाइड कर लोगे तो जीवन ग्रोथ करेगा। अदरवाइज कोई भी मेंटोर, कोई भी शक्ति, कोई भी चमत्कार आपकी मदद नहीं कर पाएगा। चलता है पैटर्न के साथ, चलता है वाले ही रिजल्ट आते रहेंगे। आधे अधूरे कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। जिन पेन से निकलने की हमने तमन्ना, विश या इच्छा बनाई है उनसे हम नहीं निकल पाएंगे कभी भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पर भी सुन रहे हैं कि अपने जीवन में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये 2 चीजें डिसाइड करके उसके ऊपर अपना 100% दे दीजिए। वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, कहीं से कोई भी छीन नहीं सकता। अभी तक के सेशन के बारे में किसी को कुछ कहना है तो जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें। अपना कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं। कोई रिमाइंडर मिला हो खुद को तो जरूर बताएं कि खुद ने सोचा हो हाँ मैं यहाँ यहाँ पे अभी टाल मटोल कर रही हूँ। अपने जीवन के इन इन क्षेत्रों में मैं टाल मटोल कर रही हूँ, खुद को लास्ट प्रायोरिटी पे रख रही हूँ। फीडबैक के लिए वेट कर रही हूँ, अनम्यूट करिए जल्दी से। आज का बहुत अच्छा लगा मैम। आपने आई थिंक आई शुड हैव जॉइंड यू अर्लियर। आज मेरा इतना आई हैव ओपन ऑल आई कुड नो आई एम नॉट अचीविंग व्हाट आई वांटेड टू। बढ़िया, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए ना अपने लिए, खुद को समझ आया होगा ना कहाँ कहाँ पे कर यस रहा हूँ। या जी, यस यस। बढ़िया बढ़िया। अब उनके लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लो और क्या क्या उस अभी इस महीने उसको ठीक करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े गोल नहीं बनाने होते, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस महीने मैं इतना तो कर पाऊंगा, इतना मुझे करना है। उसके साथ गद्दारी नहीं, जितना यस डिसाइड किया है उसके साथ गद्दारी नहीं। अगले महीने इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करूंगी। जैसे मैंने वॉक पे नहीं जाती थी मैं, आजकल भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ था वॉक तो चलना मुश्किल हो जाता था। गेट तक जाती थी तो भी थक जाती थी। फिर मैंने एक दिन अपनी बिल्डिंग के ही 2 चक्कर लगाने का डिसीजन लेके गई, तो 2 चक्कर लगाए।
अगले दिन डिसाइड किया चलो आज 3 लगाएंगे। तो जो कमिटमेंट मैंने खुद से किया वो किया। फिर मैंने फुड काउंटिंग के लिए ऐप आती है कई सारी, आपने कितने स्टेप चले हैं, मैंने वो फूड ट्रैकर डाउनलोड करा। तो देखा आज मैंने कितने फुट चली हूँ, 1000 चली हूँ, 2000 चली हूँ, करते करते वो बढ़ाते बढ़ाते 20 दिन के अंदर अंदर मैं 10,000 से 12,000 फुट तक स्टेप तक पहुंच गई थी। तो आप ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हो अपने आप को किसी भी चीज में। आपको राइटिंग करनी है, आपको रीडिंग करनी है, आपको बुक पढ़ने की आदत छूटी हुई है और आपको लगता है बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, तो आप 2 पेज से शुरू करो कि 2 पेज पढ़ूंगा, उन 2 पेज को ही 3 बार पढ़ लूंगा ताकि वो मुझे क्लियर हो जाए, और उससे जो चीजें मुझे ऐसी लगी कि इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना है वो मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली। तो वो मेरी अपनी एक नई किताब शुरू हो जाएगी, एक नई बुक बन जाएगी। उस पूरी बुक में से जो जो चीजें बेस्ट मुझे जीवन में इम्प्लीमेंट करनी मैंने अपनी डायरी पे नोट कर ली। अब नहीं है मेरे पास 2 महीने का समय या 1 महीने का समय उस बुक को पढ़ने का, तो मैंने जो मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स बनाए हैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के, अपनी डायरी में देख लूंगा 8-10 पेज में, तो उनको भी यूज कर लिया जाएगा, वो सार मिल जाएगा हमें। और जब हमने 3 बार पढ़ी होगी ना तो उस पॉइंट से वो पूरी स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी, हमने कोई चीज 3 बार पढ़ी होगी। तो ऐसे ग्रेजुअली करके आप हम में से हर कोई अपनी जीवन की बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ सकता है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 लेकिन आज, थोड़ा लेकिन आज, इतना करो लेकिन करो, ठीक है। यस। ओके, बाकी बाकी किसी और का क्या फीडबैक है, बाकी लोग भी फीडबैक दीजिए। जी, आज जो मैम अक्रेशिया के बारे में आपने डिस्कशन किया है, तो कुल मिला के मुझे तो यही पता लगा, यही समझ में आया कि अपने आप से बेईमानी कहीं नहीं करनी है, और जो कि हम सभी करते हैं, सब अपने आप करते से बेईमानी करते हैं। तो आज हैं। बहुत अच्छा रिमाइंडर मिला है कि इस तरह की बेईमानी को कोई और नोटिस करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन खुद को नोटिस करना है और फर्क उसे तो हमें नहीं, ही पड़ेगा ना, फर्क हमें ही पड़ेगा इसमें। दूसरे को तो नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपना वर्जन चेंज करना चाहते हैं, तो उस वर्जन को चेंज करने में सबसे पहले हमें नोटिस और रिमाइंडर यही बताता है कि ये बेईमानी हमें अपने आप से नहीं करनी है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम, इसीलिए इसीलिए बड़ा कड़वा वाला शब्द यूज किया, गद्दारी। हाँ, एकदम बेईमानी एग्जैक्ट। बेईमानी भी थोड़ा हल्का फुल्का सा है, गद्दारी थोड़ा हाँ। पावरफुल है। तो हाँ। खुद से गद्दारी नहीं करनी, होता है हाँ। ना? यस। गाली दो तो थोड़ी बड़ी वाली दो। खुद को गाली देना है। तो बेईमानी तो चलता है, बेईमानी तो आजकल हर जगह है, लोग फिर उसको भी मन कहेगा हाँ चलता है बेईमानी तो, चलता है, हाँ। बेईमानी के बिना तो जिंदगी नहीं चलती, हर जगह है बेईमानी, तो मैं कैसे बच सकती हूँ। वो सपोर्ट कर देगा मन अपने आप को, गद्दारी नहीं करनी, गद्दारी किसी के साथ करना भी बुरा है, अपने साथ उससे बड़ा पाप है, महापाप है यस, ना। बिल्कुल सही। तो तो इसी वजह से आज नोटिस करना है इस बात पे कि जो हम काम ये कहते थे कि बस ये तो चलता है, अरे ठीक है, तो इन शब्दों को हमें अपने विराम लगाना है और उसको सही तरीके से नोटिस करना है। क्या ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है कि हमें इसका नेक्स्ट वर्जन के लिए हमें इसको हटा के आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह बढ़िया, हमको ये सोच रखनी होगी, क्योंकि हमें बढ़िया। अपना बेहतर वर्जन चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा आज का ये सेशन कि अब हमें इस बात पे भी नोटिफिकेशन अपने आप से आएगा, अपने आप से नोटिफिकेशन आएगा अब अपने आप से कि ये चलता है वाला जो आपने बताया, ये सब चलता है, हाँ। कि मुझे नहीं चलाना है, ये सब मुझे नहीं चलाना, और फिर जब मुझे रिजल्ट आता, रिजल्ट भी चलता है वाला आता है ना, तो हम सर पकड़ के रोते हैं, हाँ, कुछ बस हुआ कि ही चल। नहीं, हम तो हाँ। इतने दिन से कर रहे थे, कुछ हुआ ही नहीं, हम्म। हमने तो इतने दिन से एक्सरसाइज की थी, वेट तो कम हुआ ही नहीं, मैं तो इतने दिन से परहेज कर रही हूँ, मेरा बीपी तो डाउन हुआ ही नहीं, मैं तो इतने दिन से शुगर छोड़ी हुई है, शुगर तो बढ़ी रहती है। तो बिल्कुल सही। ऐसे ही मेडिटेशन तो रोज कर रही हूँ, फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन रोज कैसे हो रही है, एक दिन हुई, 4 दिन गैप हो गया, 2 दिन गैप हो गया, पूरी नहीं हुई, आधी अधूरी हुई, तो रिजल्ट नहीं आएंगे ना। मन के हम्म। भीतर की दुनिया में भी वैसे ही परिवर्तन की जरूरत होती है। और क्यों, वहां पर क्या है, मन के भीतर की दुनिया आज की प्रोग्राम नहीं है, जितने साल के हम हैं, मैं जितने भी ईयर्स की हमारी एज है, उतनी सालों की प्रोग्रामिंग तो है ही। साथ में हम जब छोटे थे या माँ के गर्भ में थे या माँ की गोद में थे, उस वक्त हमारे माँ के जो भी अवचेतन का असर भी हमारे ऊपर पड़ा है। तो ये
कह सकते हो पीढ़ियों से हमारे अंदर आई हुई है, उसको सजगता से हमने चेंज नहीं किया। आज हम डिसीजन ले रहे हैं चेंज करने का, और हम 2 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने में सोचेंगे हम बदल जाएंगे? नॉट पॉसिबल। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। अ, आज से पहले 2010 से पहले आप मुझे मिलते, और आज अगर आप मिलोगे तो जो लोग मुझे 2010 से पहले मिले थे, 2010 से लेके आज तक वो लोग मुझसे नहीं मिले हैं अगर, तो वो मेरा ये वाला रूप देख के ये सोचेंगे कि ये अनीता है, इसको क्या हो गया? अच्छा, ये नाटक कर रही है क्या? ये सच में ऐसी है क्या? ये सिर्फ ये एक्टिंग कर रही है? वो लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ इस चीज को, कि वो उन लोगों को विश्वास ही नहीं आएगा कि किसी जगह पे ये रेस्पॉन्स अनीता का है, क्योंकि उस वक्त वाली अनीता में और आज की अनीता में 360 डिग्री का अंतर है। बिल्कुल चेंजेस, मतलब रेस्पॉन्स में चेंज, बिहेवियर में चेंज, जवाब में चेंज, शब्दों में चेंज, भावनाओं में चेंज, हर चीज में बदलाव आ चुका है। तो वो चीजें लोगों को नहीं दिख रही होंगी कि क्या परिवर्तन आया, लेकिन वो जो मेरी 2010 से लेके अब तक की जर्नी है वो दिखती है। जो लोग अब देखते हैं, अरे तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज, तुम कैसे चेंज हो गई, क्या क्या है तुमने? कई लोगों ने पूछा है इस चीज को। ये जर्नी है, कंटिन्यूअस जर्नी है, और मैं आज भी सीख रही हूँ, लगातार सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी और चाहिए। अभी जो छोटा छोटा सा चीजें चुभने के बाद मेरा रिमोट थोड़ा हिलता डुलता है, खो जाता है, मैं उसको भी परमानेंटली अपने कब्जे में रखना चाहती हूँ। परिस्थितियां होती हैं, जीवन है, वो तो आएगा। और सबसे बड़ी बात, कई बार लोग कहते हैं इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारी, फिर भी हम, ईश्वर हमारी, हमें इतनी परेशानियों से गुजार रहा है। आप जितनी बड़ी क्लास में जाओगे उतना बड़ा टेस्ट होगा। नर्सरी के बच्चे का जो टेस्ट होता है 10th के बोर्ड के एग्जाम के बच्चे के टेस्ट के कंपैरिजन में कितना कम होता है। तो जब करेक्ट। हम जब बढ़ रहे हैं आगे, तो हमारे को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर भी तो उतना टफ होगा। तो जीवन की पाठशाला में जब मैं ग्रोथ के लिए, निरंतर आगे बढ़ने के लिए परीक्षा की तैयारियां कर रही हूँ, तो उस वक्त मेरी टेस्टिंग भी तो टफ होगी। छोटी छोटी सिचुएशन से तो मेरे लिए तो वो अब ऐसे हो गई जैसे 10th क्लास के बच्चे के लिए 2nd क्लास के बच्चे का कोर्स क्या है, नींद में भी क्वेश्चन पेपर दे के आएगा और टॉप करेगा। हो सकता है 100% से ज्यादा मार्क्स देने की पॉसिबिलिटी हो, तो वो भी मिल जाए उसे, क्योंकि उसके पास तो उससे भी ज्यादा की नॉलेज है ना। जो 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर में लिखना होगा, उसको वो इतना लिख सकता है कि उसे 100 से भी ज्यादा नंबर मिल जाए, है ना। एग्री करते हो ना सभी? तो बिल्कुल सही। वैसे ही जीवन में है कि जब हम ग्रो कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, नॉलेज के फॉर्म में, फिजिकली, सब चीजों में, स्पिरिचुअली, तो हमारी टेस्टिंग भी उतनी बड़ी होगी। आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे, मेरा रिमोट मेरे पास रहे, तो आप चेक कैसे करोगे? आप तो वैसे ही अहंकार में आ जाओगे, हाँ मैंने डिसाइड किया और मेरे पास है। तो उसे चेक करने के लिए किसी आपके आसपास के इंसान को, किसी विचारे को गुस्सा दिलाने के लिए यूज किया जाएगा। प्रकृति उस इंसान को यूज करेगी। मेरे गुरु का कहना है, उनका ये एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आता है, कि एक दारू पी के जो नाली में पड़ा इंसान होता है ना, वो बेचारा हमारे लिए नाली में पड़ा है। हम उसको कहते हैं कितना बेकार इंसान है, दारू पी के नाली में पड़ा है, लेकिन उसको हमारे लिए यूज किया जा रहा है। अगर हम इस नजरिए से समझें कि वो दारू पी के ना गिरा होता, तो हमें ये कैसे पता चलता कि ज्यादा दारू पीने के बाद आप नाली में भी गिर सकते हो? सच है। हमें तो नहीं पता चलता ना। वो हाँ। गिरा बेचारा दारू पी के नाली में, तो हमारे लिए उसने मदद की है, हमें आगे गिरने से, वैसे ही गिरने से बचाया है। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर वो आके कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हमें पेन दे रहा है, तो वो भी हमारी उस वक्त मदद कर रहे हैं। तो थैंक यू बोलना अगर निकल पा रहा है, किसी ने आपको कुछ गलत बोला और उस वक्त हमारे मन से थैंक यू निकला, गुस्सा आया कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद ही समझ आ गया, वो ये तो टेस्टिंग हो रही है, लाइफ की टेस्टिंग हो रही है, कि मैं अभी आजकल अपने गुस्से पे काम कर रही हूँ ना, कि कोई मुझे गलत बोलेगा तो भी मैं हर्ट हो पा रही हूँ या नहीं, तो मैं ये चेक कर पा रही हूँ पहले इतनी बात पे कितना हर्ट होती थी और अब कितना हर्ट हो रही हूँ। पहले इतनी बड़ी टेंशन से कितना डिस्टर्ब होती थी, अब इतनी बड़ी टेंशन को कितने आसानी से हैंडल कर, जैसे क्वेश्चंस का होता है ना, एक बच्चे को काउंटिंग आ बिल्कुल गई, सही। अब टेबल्स आ गई, कैलकुलेशन आ गई, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया,
तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। कैसे पता चलती है? जब आप उसको काउंटिंग लिखवा के चेक करते हो, टेबल लिखवा के चेक करते हो, फिर उसको आप एडिशन लिखवा करा के देखते हो, भाई बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, ऐसे तो कराते हैं शुरुआत में। ऐसे तो सिखाओगे एज अ टीचर आप। तो जिंदगी भी वैसे ही सिखा रही है। आपने डिसाइड किया कि विषम परिस्थितियों में भी मैं रिलैक्स रहूंगी, मैं उसको दृष्टा भाव से देख पाऊंगी, मैं उसमें से मुझे क्या बेस्ट मिल रहा है वो मैं देख पाऊंगी। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हल है, फल है, सीख है, सीढ़ी है या चुनौती है, उनमें से क्या मिल रहा है मुझे, क्या ये मुझे स्ट्रांग बना रही है परिस्थिति। अगर मैं वो सब चेक कर पाऊंगी तो जीवन बेहतर बन जाएगा, तो मैं पास हो जाऊंगी, डिस्टिंक्शन मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मैं उसी में उलझ के रह जाऊंगी तो फेल हो गई, फिर दोबारा से टीचर क्या कहेगी, और सख्त वाला एग्जाम देगी। तो ये जिंदगी रूपी टीचर फिर और कुछ विषम ला के गई, इससे तो ये जागी नहीं, इतनी टेंशन से तो इससे फर्क भी नहीं पड़ा, तो वो उससे बड़ी टेंशन दे देगी। करेक्ट। और उस बड़ी टेंशन को झेलना है तो तैयार हो, मत दो रेस्पॉन्स, नहीं तो पहले क्वेश्चन पे अपना रेस्पॉन्स दे दो, अगला वो कहेगी शाबाश सीख गई तू, अगला वो कुछ और नया पाठ सिखाएगी, जीवन कुछ और बेहतर सिखाएगा। ठीक है। यस। अभी कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, आप में से एक बार मैं चेक कर लूं, जो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। सुनीता जी ने लिखा है, थैंक्स मैम, आज बहुत सारी बातें माइंड में रिकॉल हो गई हैं। यस, मेरी खुशी मेरे हाथ में है, थैंक यू। मन तो कहता है कि करना है, बट दिमाग रोकता है बिकॉज वो परेशान है। हम्म। अब क्यों परेशान है, उस पर डिस्कशन करना उसी के साथ, उसको मान के बैठना कि वो दूसरी वाली सुनीता है, वो परेशान वाली सुनीता है, उससे पूछो। जैसे किसी दोस्त से पूछते हैं वैसे ही उस सुनीता से पूछो क्या है, क्यों है, और डीप में इस क्वेश्चन को पूछते जाओ। नहीं कर पा रहे हो, आके बैठो, ऑनलाइन पर्सनली सेशन आप मेरे लिए, मेरा अगर मुझसे लो, कॉल पे लो, पर्सनली मिल सकते हो, मिलो। आप जितने लोग मेरे साथ अभी हो, तो मैं अभी ऐसा भी नहीं है आप लोगों से कुछ चार्ज करूंगी। आप लोग करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट आए आपको, बस मेरी इच्छा ये है। क्योंकि वो प्रूफ आपके पास होगा तो आप और लोगों के लिए भी निमित्त बनोगे, आप अपने साथ साथ और लोगों के जीवन के लिए भी। वैसे ही जैसे वो नाली में गिर के एग्जाम्पल के साथ ये दिखा रहा है कि ज्यादा पिएगी तो नाली में भी गिर सकती है, वैसे ही हम जब कुछ बेस्ट क्रिएट करेंगे तो हम भी अपने लिए और दूसरों के लिए बेस्ट एक रिमाइंडर की तरह बन जाएंगे। मैंने कुछ अच्छा अचीव किया, आज आप लोगों को मेरे जीवन में, मेरी परिस्थितियों में मेरे रेस्पॉन्सेस कुछ अलग दिख रहे होते हैं, तो आप मेरे बात को सुन रहे हैं ना, आपके जीवन में भी वो रोशनी जा रही है। अगर मैंने ही अचीव नहीं किया होता तो क्या मैं आप लोगों को समझा पाती, क्या बता पाती, शेयर कर पाती? करेक्ट। है ना। पढ़ के, सिर्फ बुक पढ़ के कोई नहीं जी सकता जीवन, उसको जीवन में जीने के लिए बहुत जरूरत है कि इम्प्लीमेंट करना। जो भी सीख आपको मिली है उस सीख को इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी विधि हम सीखते हैं, चाय बनाना जिस बच्चे ने, उसको आपने टेक्निक बता दी, अगर वो नहीं बनाएगा जाके तो कभी भी नहीं आएगी। बचपन में आप में से जो भी महिलाएं हैं, आपने देखा होगा मम्मी बड़ी तेजी तेजी से ऐसे घुमा घुमा के रोटियां गोल बेल रही होती हैं, हमें लगता है करना क्या है, ऐसी तो करना है, ऐसे हो जाएगा। जब खुद ने ऐसे किया तब पता चला ना कितना प्रेशर लगाना है, कैसे उसको घुमाना है। वो कर करके एक दिन अचानक से पता चला, अच्छा ऐसे घुमाना होता है। वो जो अचानक से मिरेकल होता है, यूरेका होता है, अचानक से ऐसे करते करते यस यही तो था, इसी से तो रिजल्ट आ रहा है। वही जीवन में बहुत जरूरी होता है। जब हम करते रहते हैं, नहीं आ रहा रिजल्ट, कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अचानक से एक दिन आएगा, अरे ये करना था, ये बोल रही थी अनीता जी, ऐसे बोल रही थी, इससे आएगा रिजल्ट। यस, वो जो क्लैरिटी आएगी वो अलग वाली होगी। वो क्लैरिटी ऐसी नहीं होगी, उसको शब्दों में समझाना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ज्योति कह रही है थैंक यू दी, वो सब चीजें रिमाइंड कराने के लिए जो कहीं पीछे रह गई थी। सिचुएशन ने माइंड को कंट्रोल कर लिया था, पर रिमाइंडर मिल गया है। बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं उस दिन सुनीता जी को बोल रही थी कि मन हावी हो रहा है, इन्होंने कुछ बोला था मुझे, सेशन में नहीं आ पा रही थी, तो मैं इनको यही कह रही थी कि, और ये अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही थी, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, और जेन्युइन रीजन थे वो।
वो सारे रीजन ऐसे थे कि उनमें से मैं किसी को भी ये नहीं कह सकती थी कि इसमें आपकी गलती है। लेकिन वो रीजन दे के भी लॉस किसका हुआ? लॉस तो उस समय वो चीज उन तक डिले होकर पहुंची। मैं आज का सेशन आज ही अपलोड नहीं कर पाऊंगी, 3-4 दिन बाद करूंगी। और हो सकता है 3-4 दिन बाद भी टाइम ना मिले और वो सेशन पूरा ना सुने। तो ये जो आज के सेशन में जिन लोगों को रिमाइंडर मिल गया लाइव में, जो आज रेगुलर नहीं आए हैं, क्या उन्हें मिलेगा? उनको 10 दिन बाद मिलेगा। मे बी उन 10 दिनों में उनके जीवन की कोई सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाए कि वो जीवन भर ये सेशन ना सुने, वो लौट के ही ना आए कभी मेरे सेशन में, वो अपनी जिंदगी को अपने ही तरीके से जीते रहे। तो जो सहजता आ सकती थी वो तो उनसे छूट गई। एग्री करते हो सारे? यस यस, आई है ना? एग्री। तो यस। हम डाइवर्ट होके कहीं और पहुंच जाएंगे अपने जीवन। एक कट गलत लिया, सिर्फ एक कट हमने गलत मुड़े, लेफ्ट की जगह राइट मुड़े, राइट की जगह लेफ्ट मुड़े, तो जिंदगी कहाँ ले जाएगी हमें भी नहीं पता। बहुत ज्यादा। अब तो ये जो हमारा मन है ना, अंदर से अवचेतन मन जो है, वो बहुत बहुत सकारात्मक तो है ही हमारे लिए, लेकिन बहुत खतरनाक भी हो जाएगा कभी ना कभी। वो नौकर है भाई, उसको तो आराम की आदत लग गई तो वो कुछ नहीं करेगा। आपको और सब चीजें ऐसी करता रहेगा कि आप भी ना बोलो उसको कि ये कर, आपको याद ही ना आए कि इससे ये कराना है। कितने लोगों का अवचेतन मन उनके सर पे ऐसे हावी होता है कि वो कर ही नहीं पाते कुछ। वो मन ही नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का, मन ही नहीं कर रहा अपनी डाइट पे फोकस करने का, मन ही नहीं कर रहा मेडिटेशन करने का, मन ही नहीं कर रहा आज ऑफिस जाने का, मन ही नहीं कर रहा खाना बनाने का, मन ही नहीं कर रहा। और वो मन नौकर था, आज वो नहीं कर रहा, उसको उधर से फीलिंग नहीं आ रही, तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। और हमें रोज पता होता है मन क्या कर रहा है, रील देखने का। क्या रील चल रही है 1 घंटे से 2 घंटे से पता ही नहीं है, हो ही नहीं रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मन के कंट्रोल में चले गए। जिस नौकर को परमपिता परमात्मा ने हमारे सहजता के लिए अपनी उस शक्ति के साथ भेजा है, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, हमने उस नौकर के हाथ में एक इतनी बारूद भर के दे दी, वो कुछ भी उड़ा दे। जिसको पता ही नहीं है कहाँ बारूद लगानी है, उसको पकड़ा दिया हमने। तो नहीं, हमें अपने जीवन में और जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो ग्रुप के साथ में चीजें इसीलिए आसान होती है। होली आप अकेले खेल सकते हो, रंग मैं सारे अरेंज कर दूं और आपको एक कमरे में बंद कर दूं, आप होली खेल सकते हो? हेलो? नहीं खेल सकते भाई, किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा, है ना? कोई ना कोई आएगा। आप जी। कितना कर लोगे? आप, मैं अगर आपको कहूंगी नहीं खेलनी है तो क्या कर लोगे? आप एक बार रंग लगा लोगे? क्या वो रंग लगा के वो खुशी मिलेगी? क्या वो हाँ। होली होगी? वो तो हम्म। एक्टिंग होगी, है ना? तो हम्म। जीवन को भी जब हम साथ में संग में कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। और कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर बनाए, अक्रेशिया से बचने के लिए, चलता है पैटर्न से बचने के लिए। अपना माइंडसेट क्लियर करें, जो भी लक्ष्य बनाया है उसके लिए चेकलिस्ट बनाए, रेगुलरली उस चेकलिस्ट को अपना इंस्पेक्टर अगर खुद नहीं बनोगे तो कोई ना कोई और आ जाएगा जो आपको इंस्पेक्ट करेगा या आपको कंट्रोल करेगा। खुद के इंस्पेक्टर, खुद के कंट्रोलर अगर आप हो तो दुनिया का कोई और इंसान आके आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लेके खुद का इंस्पेक्टर बनना है। खुद को चेक करेंगे तो जीवन बेहतर की तरफ बढ़ता चला जाए। ठीक है? मुझे लगता है सभी लोगों ने अपने फीडबैक दे दिए हैं, मैसेजेस आ गए हैं। जिन लोगों ने अनम्यूट नहीं किया है एक बार देख लूं और कौन कौन है। बढ़िया, चलो अब मेडिटेट करते हैं। मैम, मैं भी कुछ 2 लाइन बोलना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ श्री। थैंक यू सो मच मैम कि आप बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, बेस्ट वर्जन के साथ, कि हमें हमारे वर्जन से मिलवाने की कोशिश की, जो कंटिन्यू प्रोसेस आप जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमें रिमाइंडर डे टू डे अपडेट हो रहे हैं और बेस्ट वर्जन आप फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको थैंक्स जाता है, क्योंकि हमारे बेस्ट वर्जन से आप ही मिलवाने वाले हो कि इतनी सारी चीजें थैंक हमारे यू। अंदर भी क्वालिटी हैं। सबके अंदर है, बस वो ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। जैसे फीमेल्स की अलमीरा में होता है ना, बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, लेकिन कई बार वो साल भर तक उसको पता ही नहीं है, तो कई बार याद भी नहीं रहता, अरे ये वाली भी तो थी कुर्ती, ये वाली भी तो साड़ी रखी थी।
होता है कई बार, जैसे मैं साड़ियां बहुत कम पहनती हूँ, तो मेरी बेटी को किसी पार्टी में जाना था, तो मैंने उसको लगा मम्मी के पास मेरे मतलब की कोई साड़ी होगी ही नहीं। अपनी फ्रेंड्स को पूछ रही थी वो कि साड़ियां दिखा दे। जब उसने उनकी साड़ी के फोटो मुझे भेजे, मैंने कहा पागल है, घर में इससे अच्छी रखी हुई है, पहन के जाए इनमें से कोई, किसी दूसरे से क्यों लेनी। तो वो जीवन में भी होता है, हमें पता ही नहीं होता हमारी कैपेबिलिटीज का, वो हमने कहीं बहुत गहराई में छुपा के रख दी होती है, उन्हें खकोड़ना है। टाइम टू टाइम डस्टिंग की बहुत जरूरत है, टाइम टू टाइम अलमीरा को लगाने की बहुत जरूरत है। तो अपने भीतर की दुनिया की जो अलमीरा है उसको रीअरेंज करते रहना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या ला के एग्जैक्टली। रखा हो। इसीलिए जब आपका टीचिंग बैच वर्जन में है तो वही चीजें हमारे साथ भी रिफ्लेक्ट, वो चीजें इन हमारे जीवन में आ रही है, मतलब लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है। तो ये बोला जाता है कि हमारे जैसे हम चल रहे हैं, जो राइट पाथ हमें जो मिला है, बाकी में कहा जा सकता है कि ईश्वर यहाँ पर है, वो एनर्जीज में मिलते हैं। हम्म। आज 8:08 हो गए हैं, आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है, आज मेडिटेट नहीं करेंगे। 4 बजे वाले सेशन में करेंगे आज मेडिटेशन, तो जो लोग आ सकते हैं 4 बजे आइएगा। 8:08 हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करें, और जो पिछला 1 घंटा हमारा बीता है उसके लिए जो भी रिमाइंडर मिले हैं आज, उनको रिकॉल करें, रिकलेक्ट करें। अपने लिए जिसने जो जो रिमाइंडर पकड़ा है, उस रिमाइंडर को रिकॉल करिए, और थैंक यू बोले ईश्वर को कि हे ईश्वर, इतने सारे रिमाइंडर मुझ तक भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि चाहता वही है, वो हम सबको बेहतर बनाना चाहता है। उसने ही मुझे थॉट दिया, उसी ने आज आपको ज्वाइन करने का थॉट दिया, आज तो सेशन के एंड तक टिके रहने मैं का। 2 मिनट लेना चाहूंगी। हाँ ये निकल। मेरे ब्रदर का क्वेश्चन है, जब वो यही चाहता है तो फिर हमें ऐसा क्यों बनाया उसने? उसने हमें कैसा बनाया, बताओ। जब जब वो हमें अच्छा बनाना चाहता है, वो हर बार ये कहता है मुझसे, जब वो हम्म, हमें अच्छा बनाना चाहता है तो वो हम्म। हमें गलत राह पे क्यों भेजता है फिर? क्यों वो नहीं भेजता है? भेजता, वो नहीं भेजता। हम हमारे पास चॉइस होती है, जीवन हमारा हमारी चॉइस से बन रहा वो होता है। हमें क्यों नहीं वो चॉइस बताता? वो हमें वो चॉइस तो क्यों नहीं बताता? आपको हर बार बताता है, आपको अंदर से हर बार वो चीज आती है, लेकिन हमारी ये जो चलता है पैटर्न ना, और छोटे छोटे जो लालच होते हैं उस समय, जो एफर्ट्स करने से बचने की लत, और ज्यादा पा लेने की लत उस वक्त जो दिख रही होती है, उसकी वजह से हम गलत चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं। ये किया तो ये काम भी करने पड़ेंगे, इस चीज को सेलेक्ट किया तो ये लॉसेस हो सकते हैं, इसको कर लिया तो अभी ये फायदा दिख रहा है, ये ले लो। वो जो सिलेक्शन होता है उसकी उसने फ्रीडम हमारे ऊपर छोड़ी हुई है। जो वो तो सिलेक्शन चाहता होता है, हाँ, जो सिलेक्शन होता है तो उस समय वो हमें ये क्यों नहीं बताता कि ये सिलेक्शन करो आप? उस समय क्यों नहीं बताता? उसका क्वेश्चन ये रहता है जब भी कभी मैं उससे बात उनको करती कहना, जब सजगता से अपने अंदर के स्वसंवाद को चेक करोगे ना, तो हूँ। अंदर से जवाब आता है हमेशा। अंदर से सही चीज को सेलेक्ट करने के लिए मन कहता है, अंतर मन बताता है, हमारी अंतर शक्ति बताती है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट मोड में डाल देते हैं। हम उस हमेशा सही चीज को ही बताएगा, लेकिन दिमाग और मन की बीच की जो भाषा होती है ना, उसमें से हम कई बार दिमाग की बात को मन की बात समझ लेते हैं, आत्मा की आवाज समझ लेते हैं, आत्मा की आवाज को दिमाग की आवाज समझ लेते हैं, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते मैंने उसको यही बोला कि मैंने कहा तुम अंतर नहीं समझ पाते कि तुम्हारा मन कह रहा है या मस्तिष्क कह रहा है। तुम्हें हैं। दोनों में तुमको अंतर पता लगाना है, इसी वजह से और तुम। ये कह के ना कि वो क्यों नहीं करा देता सही, या हाँ, अब मैं तो बच गई ना, बस। मैं बच गई, भगवान जी हाँ, ने कराना था, ईश्वर ने कराना था, उन्होंने नहीं हाँ, कराया। अब उनके हाँ। हाथ में सिलेक्शन था, वो मुझसे करा लेते ना। मैं बच गई, खुद को सही साबित कर दिया, अपना जिम्मेदारी से हाथ धो लिया। यही तो बात है, यही बोलती हूँ मैं उससे। आपको फिर वो दुनिया में लाए क्यों, अगर उन्हें हम्म आपकी सारी चीजें खुद ही कर लेनी थी, उन्हें ही खेलना था, सारे पासे उन्हें ही फेंकने थे, गोटियां उन्हें ही चलानी थी, तो आपको बैठा के खिला क्यों रहे हैं? सही बात। आपका उस खेल में जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ग्रोथ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो खेल चल रहा है, तो हम्म आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा।
वो सब कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझा रहे हैं, सारे रिमाइंडर भी दे रहे हैं, सारी चीजों को हमारे आसपास इकट्ठा भी कर रहे हैं। सिलेक्शन तो रखेंगे ना, कुछ तो हमारे हाथ में देंगे। रिजल्ट किस चीज का देंगे वो हमें? जब एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर भी मैंने बनाना है, आंसर भी मैंने लिखना है, तो मैं मार्क्स किस चीज के दूंगी और किसे दूंगी? करेक्ट। तो परमपिता परमात्मा या यूनिवर्स या ये डिवाइन जो है, वो हमेशा सपोर्ट में खड़ा होता है और हमेशा हमें सही रास्ता दिखा रहा होता है। हम उसको उस वक्त के पेन से बचने के लालच में या कुछ नए गेन के लालच में रिजेक्ट कर देते हैं। पेन से भी बचने का लालच होता है, कुछ गेन का लालच भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ प्लेजर ऑफ अचीवमेंट, दोनों चीजें हमारे लिए खतरनाक बन जाती हैं। ठीक है। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और, मैं एक रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करती हूँ।